हेलो एवरीवन, आज है 1 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। 48 रुपीज़ का शेयर है, 9-9.5% की दमदार तेजी आई। आज बाजार काफ़ी अच्छे मूड में था, काफ़ी बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिली, चाहे वो बैंकिंग शेयर्स हो या फिर चाहे वो सरकारी कंपनियां भी क्यों ना हो। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में भी 6% की तेजी आई और दोनों का बहुत जल्दी मर्जर भी होने वाला है, जिसको रिवर्स मर्जर कह रहे थे हम, क्योंकि जिसके पास उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस के शेयर्स होंगे उन सबको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर मिल जाएंगे, जो स्वैप रेशियो होगा उसके लिहाज से। और बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 1 महीने में अभी भी गिरावट है, तो यहाँ पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं एक दिन की तेज़ी पर, क्योंकि इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ ज़रूर था कि बड़ी तेज़ी आई थी। 48 से 44 से 48 पे गया था ये, लेकिन वापस ये गिर गया था। तो एक दिन की तेज़ी पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, वो बहुत बड़ा सवाल है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज 10% की तेज़ी आई, बेहतरीन तेज़ी है, लेकिन अभी भी 1 महीने में 8% का डिक्लाइन है। और 1 साल में अगर आप देखो तो 83% का बेहतरीन ग्रोथ है। शेयर था 26 रुपये का, बेहतरीन रफ्तार आई, 60 रुपये पर गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो ना, तो पिछले कुछ टाइम से फरवरी से ये लगातार डिक्लाइन वाले फेज में ही है। अगर हम फरवरी से देखें तो यहाँ से ये लगातार गिर रहा है। अगर हम जनवरी भी कह लो, 60 रुपये का प्राइस जनवरी में था, लगातार गिरा है। और बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करे हैं, बड़े अटेम्प्ट करे हैं तेज़ी दिखाने के, लेकिन वो हर बार गिरा है। तो इस बार का जो अटेम्प्ट है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वाकई में सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं, या फिर कल वापस से गिरावट देखने को मिल जाती है। क्योंकि देखो, बैंक खराब नहीं है, पहली चीज़ अच्छा बैंक है ये मेरे हिसाब से। पिछले कुछ क्वार्टर में बेहतरीन इंप्रूवमेंट्स आए हैं, लेकिन आने वाले क्वार्टरली नंबर्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि तब कैसे नंबर्स ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 5 साल में देखो तो उतना अच्छा ग्राफ नहीं है, तकरीबन 7% का डिक्लाइन है। गिरावट आई, तेज़ी आई, बड़े लंबे गिरावट से गुजरा, तेज़ी आई, गिरावट आई, बेहतरीन रफ्तार थी, अब गिरावट यहाँ पर चल रही है और कोशिश तो कर रहा है तेज़ी दिखाने की। यहाँ पर वॉल्यूम्स देखें तो आज वॉल्यूम का भी गेम था। 1,80,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 63 रुपीज़ का था, लो जो था वो 13 रुपये के करीब का था। मार्केट के अभी हाल फिलहाल में इसका 9,500 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। बैंक अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर डिविडेंड पे नज़र करें तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, पिछले साल इसने 2 बार आपको डिविडेंड पे करा था और तब शेयर 25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, आपको बता दें 75 पैसा और फिर बाद में 50 पैसा। तो पिछले साल इसने कुल मिलाकर 1 रुपये 25 पैसे का आपको डिविडेंड पे करा था, जो कि काफ़ी अच्छा डिविडेंड है, क्योंकि तब शेयर 25 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा था। और 25 रुपये का शेयर अगर आपको 1.25 रुपये का डिविडेंड पे करता है तो वो बहुत ही अच्छा डिविडेंड माना जाता है। अगर हम इनके नंबर्स भी देखें तो बेहतरीन ग्रोथ था 2023 में। उससे पहले के जो 3 फाइनेंशियल ईयर थे उसमें ग्रोथ उतनी बड़ी नहीं थी, हालांकि 2 फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 में, लेकिन 23 में बेहतरीन आई यहाँ पर ग्रोथ। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी देखो, 23 में प्रॉफिट आया है, बड़ा वाला प्रॉफिट कह लो, वो 23 में आया है। उससे पहले 22 में और 21 में, इवन 22 में तो लॉस था इनका, ठीक है, और 21 में बहुत ही माइनर प्रॉफिट था। वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो पी है वो काफ़ी सस्ता है, 6.88 का पी है, जो कि काफ़ी सस्ता पी कह सकते हैं इसको। और सेक्टर पी जो है वो 20 के आसपास देखने को मिल रहा है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस बैंक के तो अच्छे हैं, रेवेन्यू भी देखो तो काफ़ी अच्छे हैं, 1,655 करोड़ के रेवेन्यू है। और सबसे अच्छी बात है इनके मार्जिन्स, 1,655 करोड़ के रेवेन्यू में 300 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है ये। इससे पहले अगर आप देखोगे तो इनके पहले के क्वार्टरों में 327 करोड़, 324 करोड़, 309 करोड़ का प्रॉफिट था इनका। मतलब रेवेन्यू बढ़े लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया दिसंबर क्वार्टर में, ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ ज़रूर है। अगले क्वार्टर में देखते हैं कि इनके प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी देखने को मिलती भी है कि नहीं। अगर अच्छा होगा बढ़े, अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर वापस डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहेगा। और यहाँ पर अगर आप देखो तो पूरा कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया 2021 के बाद में, कि पहले लॉस था यहाँ पर, और जो रेवेन्यू था वो 700 करोड़ के रेवेन्यू में 275 करोड़ का लॉस था। बाद में 800 करोड़ के रेवेन्यू में 33 से 34 करोड़ का लॉस हुआ। और 22 में प्रॉफिट इसने अच्छा शो करा,
950 करोड़ के रेवेन्यू में 126 करोड़ का प्रॉफिट शो करा और उसके बाद इसने मुड़ के नहीं देखा। रेवेन्यू इसके हर क्वार्टर में बढ़ते नजर आए और प्रॉफिट भी इनका बढ़ता नजर आया। हालांकि अभी लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट गिरा ज़रूर है इनका, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले क्वार्टर में चीज़ें बेहतर हो जाए इनके लिए, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। क्योंकि मार्च 2023 में 309 करोड़ का प्रॉफिट था और उससे पहले अभी लास्ट क्वार्टर में 300 करोड़, तो अप्रैल में एटलीस्ट इनका 320 से 350 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर नहीं होगा उतना प्रॉफिट तो डिक्लाइन आएगा, अगर होगा तो अच्छी बात होगी, यहाँ पर तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी। शेयर होल्डिंग की तरफ अगर हम नज़र करें तो जो प्रमोटर उनकी 73.60% की होल्डिंग है, और अच्छी बात यह है कि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में अगर आप देखो तो क्वांटिटी यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 1.34% है, 2.65 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 3.70% एफआईएस लेकर बैठे। रिटेल के पास बड़ी क्वांटिटी है यहाँ पर, वो है 11.65%। अदर पार्टीज यहाँ पर 7.06% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो इंस्टीट्यूशंस की क्वांटिटी है ज़रूर, लेकिन उतनी बड़ी नहीं मैं कहूँगा। सबसे बड़ी जो सेकंड सबसे लार्जेस्ट है वो रिटेल इन्वेस्टर है यहाँ पर प्रमोटर के बाद, उसके बाद अदर पार्टीज आते हैं। देखिए कंपनी, अगर मैं बात करूँ इस बैंक के बारे में बात करूँ, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो मुझे लगता है कि पोटेंशियल है इसमें लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लेकिन इनके जो नंबर्स है वो लगातार अब बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज खरीदा फिर आप भूल जाओगे यार कोई बात नहीं, आपको इनके हर क्वार्टरली नंबर्स को ट्रैक करना पड़ेगा। ये नंबर्स में लगातार इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। अगर जिस क्वार्टर में भी इनका नंबर गिरा, इनका शेयर प्राइस भैया 15-20% एक ही दिन में गिर जाएगा, ये एक्सपेक्टेड रहेगा आने वाले टाइम में, तो वो रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ना इंडिया में धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो लोन्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, इकोनॉमी बहुत जल्दी ग्रो हो रही है इंडिया की, और ऐसे में बैंक्स और ज़्यादा ग्रो करते आपको नज़र भी आएंगे। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी कुछ टाइम और इस तरीके से कंसोलिडेट कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। रीज़न सिंपल है कि मर्जर का एक बहुत बड़ा इवेंट है, और यही वजह है कि मर्जर के इवेंट के चलते अगर आप देखोगे तो उज्जीवन में, हालांकि आज बाजार अच्छे मूड में था, तो कहीं ना कहीं मार्केट उस तरीके से घूम गया यहाँ पर। और इनका जो मर्जर, जो रिवर्स मर्जर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो रिवर्स मर्जर है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक एक अच्छी तेज़ी, मुझे लगता है कि टाइम लगेगा। अब तक ये कंसोलिडेट वाला फेज़ में ही आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास है तो मुझे लगता है कि बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 45 रुपये के नीचे जाए तो खरीदारी के मौके हैं। हालांकि वो 2 बार गया भी था, लेकिन वहाँ से बाय ऑन डिप्स के मौके हैं, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। मैं अभी भी कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स के मौके 45 के नीचे हैं। मतलब कि अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं, 300 शेयर खरीदो 45 के नीचे जाए तो, उसके बाद हर 5 रुपये की गिरावट पे 300 की क्वांटिटी चाहो तो एवरेज करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं होता, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट वाला जो फेज़ है या फिर इसी रेंज के आसपास रुकने वाला जो फेज़ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।